तो लेकिन चंद्रशेखर का अभी इतना वो नहीं बना है कि वो यहाँ से एक प्रधान की सीट तो निकाल ले, तो ये तो सांसद की सीट बहुत बड़ी बात है। इसके तो मुकदमे दर्ज करा दिए, काहे का संघर्ष है भैया? बड़े अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, काहे का संघर्ष है? कौन से बच्चों को रोजगार दिलवा दिया? चंदा इकट्ठा करा जा रहा है, समाज को गुमराह करा जा रहा है। ये बाबा साहब ने ये नहीं कहा है, बाबा साहब ने शिक्षित बनों कहा है, वहां तलवारें थमाई जा रही है, दलित युवाओं के हाथों में तलवारें दिए जा रही है, उनको मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। आज के समय बता दो कि आजाद समाज पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियों के आरोप इन लोगों पे लगे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल बारी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव टीवी। इस समय हम मौजूद है सहारनपुर लोकसभा में। आज हमारे साथ में मौजूद है आकाश चौहान जी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं। जी आकाश भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदुस्तान लाइव टीवी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतना कीमती समय निकाल कर आए। मेरा नाम आकाश चौहान, मैं उत्तराखंड से प्रदेश संगठन मंत्री भारतीय बौद्ध संघ का, और आपका छोटा भाई। जी बताइए आकाश भाई, सबसे पहले हमारा सवाल यही है आपसे, सहारनपुर लोकसभा चुनाव की चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ना हो तो कुछ भी नहीं है, और इसी को लेकर हम आज आपसे चर्चा करते हैं कि सहारनपुर लोकसभा चुनाव सीट पर क्या चल रहा है इस बार। देखिए, सहारनपुर जो लोकसभा सीट है, मैं मानता हूँ इस बार कोई भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को उतारेगी, वो अच्छा उम्मीदवार होगा। देखो, तारती तो पार्टी अपनी तरफ से सबको ही अच्छा है, लेकिन वो जनता को चुनना होता है कि उनको उनकी समस्या को कौन आदमी समझ रहा है, कौन उनका हितैषी है, कौन उनकी सेवा कर सकता है। तो जनता का ये खुद अपना निर्णय होगा कि उतार तो पार्टी किसी को भी देगी, वो जनता का खुद निर्णय होगा वो किसको चुनेगी। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुने, या बसपा के चुने, या गठबंधन के उम्मीदवार को चुने। देखिए, बसपा पार्टी ने अपने प्रत्याशी माजिद अली चेयरमैन, जो कि पहले यहाँ से सहारनपुर से चेयरमैन रहे, उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और गठबंधन ने भी इमरान मसूद जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित किया नहीं किया है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, हर पार्टी का एक अपना अपना रूल होता है, रूल अकॉर्डिंग होता है। अभी क्या पता भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उम्मीदवार ना मिला हो कि जो जनता में अच्छे जा चुके, क्योंकि पहले भी हमारे सांसद राहुल लखनपाल जी रहे, उनके फादर रहे निर्भयपाल जी रहे सूरज। तो ऐसा है, अगर लखनपाल जी को उतारना है तो उनको उतारे, अन्यथा कोई नया चेहरा, क्या पता भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे की बाट में बैठी हो, पार्टी के पदाधिकारी नए चेहरे के बाट में बैठे हो, तो उनको अच्छा, क्या पता उनमें से दलित समाज का ही एक क्यों ना चुन लिया जाने था। नहीं, आप आकाश भाई, आप दलित समाज से आते हैं, और दलित समाज की हम सहारनपुर में बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनका गृह जनपद सहारनपुर ही है, और इनकी लोकसभा यही लगती है। अगर चंद्रशेखर जी यहाँ से चुनाव लड़े तो क्या रहेगा उनका? चंद्रशेखर का तो मैं मानता नहीं, बट चंद्रशेखर के अलावा बहन जी की पार्टी भारत बसपा से, गठबंधन से मैं मान सकता हूँ, लेकिन चंद्रशेखर का अभी इतना वो नहीं बना है कि वो यहाँ से एक प्रधान की सीट तो निकाल ले, तो ये तो सांसद की सीट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसकी अपनी क्षेत्र में पहचान नहीं होती, तो वो, मैं तो मानता हूँ जनता के अंदर, उसने जनता के अंदर एक आक्रोश तो पैदा किया है, वो सर्व समाज के अंदर आक्रोश पैदा कर रखा है। नहीं आकाश भाई, बहन जी पर भी लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि बहन जी ऐसी वाली राजनीति करती है, और आप कह रहे हैं कि इनकी पार्टी की तो बात मानी जा सकती है, और जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में चल रहे हैं, तो कहाँ तक के लोगों का कहना सही है इस तरह से? मेरा मानना, संघर्ष इसे नहीं कहते कि मतलब बच्चों पर मुकदमे दर्ज करा दिए, काहे का संघर्ष है भैया? बड़े अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, काहे का संघर्ष है? कौन से बच्चों को रोजगार दिलवा दिया? मुझे एक बच्चा गिनवा दे, मुकदमे तो दर्ज हो गए उन पर। और इसको ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इसी नारे को साथ लेकर तो भीम आर्मी चुनी थी, इसी नारे को लेकर के भीम आर्मी आगे बढ़ रही है, और इसी नारे को लेकर भीम आर्मी चली थी। नारे को तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसको तो कुछ और राजनीति करे जा रही है ना, जरा चंदा इकट्ठा करा जा रहा है, समाज को गुमराह करा जा रहा है। ये बाबा साहब ने ये नहीं कहा है, बाबा साहब ने शिक्षित बनो कहा है, वहां तलवारें थमाई जा रही है, दलित युवाओं के हाथों में तलवारें दी जा रही है, उनको मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। आज के समय बता दो कि आजाद समाज पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियों के आरोप इन लोगों पे लगे हुए हैं। ये महिलाओं का भी शोषण कर रहे हैं, दलित समाज की लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, दलित समाज के बच्चों का शोषण हो रहा है। नहीं, दलित समाज पे जो शोषण हो रहा है उनके खिलाफ तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं भी आप हाथरस की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, अभी यहाँ पर रामपुर में दलित युवा की जो हत्या हुई जिसकी बात कर लो। मैं हाथरस की बात करता हूँ, कई लोग कई जगह की बात करता हूँ, ये बात बताइए,
इस बार जब से ये माहौल तो जब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भी नहीं थी, जब भी होते थे ये तो, और उसके बाद अब आजाद समाज पार्टी जब से भीम आर्मी बनी है और जब से पार्टी बनी है, मैं तो मानता नहीं जब से कुछ हुआ। जब से जातिवाद धर्म में पैदा तो जरूर होगा, बट एकजुट नहीं हो पाया समाज, समाज के साथ। उसके बाद जब से ज्यादा शोषण और अपने ही लोग कर रहे। अगर आज किसी बच्ची या किसी लड़के के साथ शोषण हो रहा, एक बार बताओ, किसी के उड़ जाते हैं, किसके छुपे रह जाते हैं। मैं दलित समाज के शोषण हो रहे, गरीब समाज, गरीब तो अदर समाज में भी है, दलितों में गरीब लोग है, मुस्लिमों में दलित लोग है, दलित तो हर बिरादरी में है, हर समाज में है। वो गुजरों में भी दलित है, कई गाँव ऐसे भी, राजपूतों में भी गरीब है, सानियों में भी गरीब है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दलित ही समाज एक वो बना दिया क्या? दलित समाज एक गरीब समाज है, दलित समाज एक पीड़ित समाज है। पीड़ित समाज तो सभी समाज पीड़ित समाज है ना जी। और मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यमों से मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, अपना उम्मीदवार ऐसा चुने जो उनके बीच में काम करे, उनके बीच में रहे। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। और भाई चंद्रशेखर की बात रही, तो मैं तो मानता नहीं हूँ कि वो सीट निकाल लेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर बहन जी ने, चलो मैं मानता हूँ बसपा दलित व मुस्लिम समाज की हितैषी है, मैं मानता हूँ, चंद्रशेखर भी हितैषी है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात बताए, जब दलित समाज में, हर समाज में राजा तो एक ही होता है, चाहे वो रानी हो चाहे वो राजा हो, लेकिन राजा तो एक ही पैदा होगा ना। अब ये क्या, ये हमारे समाज के चंद्रशेखर भाई, मैं आपने कही कि चंद्रशेखर जी बाबा साहेब के नारे को लेकर चल रहे। हम चंद्रशेखर जी तो अपने भाषणों में कहते थे कि हमारे दलित समाज के पीछे झाड़ू बांधा जाता था। मैं तो मानता नहीं वो कौन से समय बांधा है, मेरे बुजुर्गों में नहीं बंधा, मेरे पिछले नहीं परदादों में नहीं बंधा। मेरा मानना ये कहना ये है कि अगर इन्हों अपने इतिहास का नहीं पता तो मैं बता दूं, बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब के जो पापा थे, वो एक सूबेदार थे और सूबेदार उस टाइम का कप्तान होता था और पावर होती थी उसकी। तो और ये कहते कि बाबा साहेब को पढ़ने दे रहे, बाबा साहेब को पढ़ने देते, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ लेते, वो संविधान बन देते। कुछ ना कुछ तो अदर समाज का भी उसमें कोई ना कोई योगदान रहा होगा। ये दलित समाज ने अकेले ने योगदान करके बाबा साहेब के ऊपर उठा दिया। हम मानते हैं बाबा साहब हमारे हमारे गुरु है, हमारे भगवान है बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे, और बाबा महाराज रविदास जी हमारे गुरु है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम उनकी बात को लेकर अलग नीति लेके चलेंगे, उनके नारे को लेकर चलेंगे। मैं तो मानता नहीं एक भी नारा उन पे चल रहा है। नहीं, उनका भीम आर्मी का तो नारा यही है कि भाई संघर्ष करो, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और कई सारी भीम आर्मी ने इस तरह से पाठशाला भी चला रखी है जो कि जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर बच्चों को तलवारें थमाई जा रही है। देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है। अभी जितने भी कांड हो रहे सब पर मुकदमा दर्ज, बाबा साहब की मूर्ति खंडित हो रही है। अब से पहले तो कभी किसी की मूर्ति नहीं खंडित हुई, जब से ये अभी बना है। और